हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं प्राचीन इतिहास के वैदिक काल से 10 वैसे प्रश्नों को लिया हूं जो हर साल एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में सबसे अधिक सूक्त हैं? ए प्रथम मंडल, बी दसम मंडल, सी पंचम मंडल, डी अष्टम मंडल। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए प्रथम मंडल। ऋग्वेद में प्रथम मंडल में सबसे अधिक कुल 191 सूक्त हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्त विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? ए सूर्य सूक्त, बी पुरुष सूक्त, सी दान स्तुति, डी उर्ण सूत्र। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। इस सूक्त में पुरुष को ब्रह्मांड के प्रतीक माना गया है। विवाह को पुरुष और स्त्री के मिलन के रूप में देखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा पुरुष सूक्त। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। इसका सही उत्तर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू, टोना, मंत्र, साप और वशीकरण से संबंधित विषयों का वर्णन मिलता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी प्रकृति पूजा और भक्ति। इसका सही उत्तर होगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। वे प्रकृति की शक्तियों जैसे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि की पूजा करते थे। वो यज्ञों के माध्यम से इन देवताओं का आराधना करते थे। उनका विश्वास था कि यज्ञों से उन्हें प्रसन्न करके वे अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा प्रकृति की पूजा और यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया जाता था। किनके द्वारा किया जाता था आपको बताना है। यूनानी लोग, रोमवासी, ईरानी लोग या ये सभी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये सभी। क्यों? वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन यूनानी, रोम और ईरानी लोग द्वारा भी किया गया। प्राचीन काल में अग्नि को पवित्र मानकर श्रद्धापूर्वक पूजा करने की प्रथा मुख्य रूप से भूमध्य सागर, ईरानी और भारतीय प्रायद्वीप के निवासियों में प्रचलित था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों। अगर इसका सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा सामवेद। सामवेद में ही संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इन मंत्रों को उद्गाता गाता था। सामवेद के मंत्रों में स्वर, ताल और लय का प्रयोग किया जाता था, जो भारतीय संगीत के मूल तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए गुरु के पास बैठना, बी ज्ञान, सी सस्वर पाठ, डी प्रज्ञता। इसका सही उत्तर होगा गुरु के पास बैठना। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के पास बैठना। उपनिषदों में ब्रह्म विद्या का उपदेश गुरु शिष्य के बीच होता है, इसलिए उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ गुरु के पास बैठना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के 3रे मंडला में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इस मंत्र में 3 छंद हैं। पहले छंद में सविता देवता की स्तुति की गई है, दूसरे छंद में मन की स्तुति की गई है, तीसरे छंद में ऋषि विश्वामित्र की स्तुति की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। ए अथर्ववेद में, बी कठोपनिषद में, सी शतपथ ब्राह्मण में, डी ऋग्वेद में। इसका सही उत्तर होगा कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? ए कालिया, बी वासुकी, सी पुष्कर, डी शेषनाग। इसका सही उत्तर होगा वासुकी।
हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु वासुकी नाग ने रस्सी के रूप में सोए को प्रस्तुत किया। वासुकी नाग को अमृत मंथन के लिए रस्सी के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि वह बेहद शक्तिशाली और लंबा थे।